हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौम्या वेलकम करती हूँ आपका स्टडी 24 पर। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी एमटीएस की तैयारी, एमटीएस की प्रिपरेशन। अब की बार एमटीएस पार, ठीक है, अब की बार आप सभी का एमटीएस पार हो जाएगा। तो इंग्लिश की तैयारी आप मेरे साथ करिए। इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, माँ कैसे मतलब आपको प्रिपरेशन करनी है, या कट ऑफ से रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अंकित सर जो है चैनल को हैंडल करेंगे, अंकित सर भी पढ़ाएंगे आपको। तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं अपने 5 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। तो वहाँ पर जाके पहले टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए सब लोग, तो जिससे सब लोग एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी जिसकी क्वेरी होगी सब एक साथ पूछ सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर से, ठीक है। कोई भी अपडेट होगी तो तुरंत वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं 5 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस अपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हैं आपके आए हुए क्वेश्चंस। इस टॉपिक पे क्या है, आपके बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट वाले में आ गया, द फर्स्ट भी आ गया कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्या कहा गया है कि फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी मतलब होता है स्थायी समिति, कमेटी मतलब समिति, स्थायी समिति की जो पहली मीटिंग थी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह हो रही है, ठीक है, अगले सप्ताह होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक होगी। तो बताइए कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है यहाँ पर, या फिर नो एरर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन में आपके डाउट है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए द फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट के पहले द लगा है, बिल्कुल सही है कि द फर्स्ट होता है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। अब आपको पता है कि विल के साथ बी लगेगा तो क्या होगा, विल के साथ बी लगेगा आपका, और आपका आईएनजी फॉर्म नहीं दे रखी, यानी कि आपका कैसा सेंटेंस है ये आपका है पैसिव सेंटेंस। जब भी हमारी विल भी है, शैल भी है, वुड भी, कुड भी, ये सब किस में आपके लगते हैं, पैसिव। एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तब लगते हैं। और विल बी के साथ हमारा फिर क्या लगेगा, ये आपका यहाँ पर जो आपका सी वाला पार्ट है, यहाँ देखिए विल बी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, विल बी होल्ड। और अगर ये पैसिव सेंटेंस है तो हमारा क्या होना चाहिए, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसको कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, होल्ड की, हेल्ड हो जाएगी, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है। तो विल बी हेल्ड होगा, ठीक है, विल बी हेल्ड होगी, किसके द्वारा होगी, लोगों के द्वारा होगी। तो विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी हेल्ड होगा, सी वाले ऑप्शन में आप होल्ड हटा दीजिए और हेल्ड को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पैसिव है आपका, विल के साथ बी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक, समझ गए हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू, ठीक है। तो सुपरवाइजर जो है वो क्या चाहते थे, वांटेड है ना, पास्ट है, तो क्या चाहते थे, टू नो जानना, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स का मीनिंग क्या होता है, इडियम होता है ये, इसका मतलब होता है सब अच्छी और बुरी चीज़ें, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स मतलब गुड एंड बैड, सारी चीज़ें वो क्या है, जानना चाहिए हम लोग को इस चीज़ के बारे में। जैसे बोलते नहीं, कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो सारे कॉन्सिक्वेंसेज उसके देख लो, प्रॉस एंड कॉन्स, गुण दोष देख के तब उस पर डिस्कस करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है, द सुपरवाइजर वॉन्टेड टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। अब बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, या आपका सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। देखिए द सुपरवाइजर वांटेड है, ठीक है, चाहते थे, टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, टू नो हो गया, ठीक है, इन्फिनेटिव है, द प्रॉस एंड कॉन्स आ गया है, ऑफ द इशू का प्रॉस एंड कॉन्स, गुण दोष जानना चाहते थे, ठीक है। तो सेंटेंस में मुझे तो कहीं पर भी कोई आपकी गलती लग नहीं रही है, सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पर। देखिए आपकी मिस्टेक अगर हो सकती थी तो वो कहाँ पर हो सकती थी, ये जो बी वाले पार्ट में है, टू के बाद ये लोग नोन कर सकते थे, ठीक है, या कुछ भी कर सकते थे, नोन कर देते। तो आपको याद रखना है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमेशा नो ही रहेगा। तो यहाँ पर नो है, टू के बाद नो है, तो बिल्कुल सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है, यानी कि डी वाला आपका नो एरर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो एरर आपका।
ऐसे भी याद रखिए क्वेश्चन में नो एरर वाले भी आ जाते हैं, ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती उसमें गलती निकालनी है, ज़बरदस्ती गलती नहीं निकालनी है कि सेंटेंस सभी आपका क्या है बिल्कुल सही भी आ जाता है, तो आपको नो एरर करनी है। तो नो एरर वाले भी आपको मिल जाते हैं देखने को, ये नहीं कि अरे इसमें तो कोई गलती नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती देखे पड़े हैं, गलती निकाले पड़े हैं, तो नो एरर भी आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल आपका सही सेंटेंस लिखा है कि द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू अवर ओन शॉपिंग टुगेदर। ठीक है, कि अगर आप कल आओगे तो हम क्या है साथ में जाकर मार्केट कर सकते हैं, अपनी अपनी मार्केट कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए बी सी या फिर डी, कौन सा पार्ट में आपकी एरर है या नो एरर है, इसमें भी देखकर बताइए। पढ़िए सेंटेंस, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है ये, क्या है, इफ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू अवर ओन शॉपिंग टुगेदर। अब क्या है, दोनों जगह आपका फ्यूचर की बात कर दी गई है कि अगर आप कल आओगे तो हम जा सकते हैं। अब कैन भी क्या है, कैन भी फ्यूचर की ही बात हो रही है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी फ्यूचर की ही बात हो रही है। तो इफ़ यू विल कम टुमारो, इफ़ के साथ हम लोग विल नहीं लगाएंगे, सेंटेंस आप सिंपल में बनाएंगे, इससे क्या करेंगे, इफ़ यू कम टुमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए इसे, इफ़ यू कम कर दीजिए, विल को विल लगा है इसको रिमूव कर दीजिए, विल नहीं आएगा इफ के साथ, कंडीशनल में विल नहीं आएगा, विल आता है नेक्स्ट वाले में। तो इफ़ यू कम टुमारो वी कैन गो टू द, अब कैन लगा हुआ इसलिए हम लोग विल को हटा देंगे, दोनों आपकी फ्यूचर में बात हो रही है, तो एक को हम प्रेजेंट में रखेंगे, एक को फ्यूचर में रखेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका रहेगा सेंटेंस, इफ़ यू कम टुमारो, अगर आप कल आते हो तो हम क्या है जा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो इफ़ यू कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू अवर ओन शॉपिंग। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक प्रेजेंट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, एक फ्यूचर पास्ट हो गया, वुड हैव लग जाता है या वुड लग जाता है, तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस आपके इफ़ वाले बनते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू कम होगा, इफ़ यू विल कम नहीं होगा, क्योंकि आगे भी आपका वी कैन गो टू द मार्केट दे रखा है, इसीलिए एक को हमें थोड़ा प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा कंडीशनल के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम वॉज रीबॉर्न अगेन एज कृष्णा इन द द्वापर युग। क्या कहा गया कि भाई द्वापर युग जो था उसमें क्या हुआ था कि राम जी जो थे वॉज रीबॉर्न अगेन, उनका पुनर्जन्म हुआ था, दोबारा जन्म हुआ था, कैसे, एज कृष्ण, कृष्ण भगवान के रूप में राम जी आए थे, द्वापर युग में आए थे ना राम जी। वॉज रीबॉर्न अगेन एज कृष्णा इन द्वापर युग, कृष्ण का अवतार लिया था उन्होंने द्वापर युग में। चलिए बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है यहाँ पर, कि ए बी सी या फिर डी नो एरर आएगी, कि राम वॉज रीबॉर्न अगेन एज कृष्णा इन द द्वापर युग। देखिए राम वॉज रीबॉर्न, अब देखिए रीबॉर्न जब भी आपका इस टाइप का बहुत ज़्यादा, मैं आपके प्रैक्टिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या दे रखा होता है आपका, साथ में दे रखा है री वाला कोई वर्ड, ठीक है, रीबॉर्न, और उसके साथ आपका अगेन भी दे रखा होता है, ठीक है, अगेन। अब रीबॉर्न का मतलब ही होता है दोबारा से जन्म। री मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग जैसे रिपीट करते हैं, रिपीट मतलब रिवाइज, जैसे फिर से उस चीज़ को दोहराना, तो रीबॉर्न मतलब क्या हो गया, दोबारा जन्म लेना, ठीक है, दोबारा जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना। और इसका मतलब क्या हो गया, अगेन मतलब भी दोबारा होता है, तो दोनों क्या हो गए, साथ में नहीं आने चाहिए, क्या हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंप्रेशन आपका आ रहा है। क्या हो रहा है, रीबॉर्न तो दे रखा है हमने, अगेन भी कर दिया, दोबारा जन्म लिया, दोबारा 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 दो बार आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, राम वॉज रीबॉर्न आपका दे रखा है, इसीलिए अगेन हम लोग हटा देंगे। क्या हटा देंगे, अगेन की हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये सुपरफ्लुअस कर रहा है आपका सेंटेंस को, तो बी वाले पार्ट में आपका अगेन हटा देंगे, सिंपल आपका राम वॉज रीबॉर्न रखेंगे एज कृष्णा, ठीक है, राम जी का पुनर्जन्म हुआ था कृष्णा इन द्वापर युग, ठीक है। तो याद रखिए री वाले सेंटेंसेस हैं जिनका सेंस आ रहा है कि दोबारा आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ आप अगेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब दोबारा दोबारा होता है, इसीलिए ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा इंप्रेशंस बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके आ जाते हैं, तो रीबॉर्न रखेंगे। रिवाइव हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट अगेन नहीं करेंगे, रिवाइव अगेन नहीं करेंगे,
ठीक है, दोनों का मीनिंग दोबारा दोबारा ही होता है ना, इसीलिए। तो आपका कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, बी वाले में अगेन को हम लोग हटा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ एंड ही इवन कांट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। ठीक है, कि ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है, वो जा रहा है क्या, फॉर अ ईयर नाउ, उसको जाते हुए 1 साल हो गया है, ऑफिस जाते हुए 1 साल से वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है उसको, और ही इवन कांट, लेकिन और उससे फिर भी क्या नहीं है, कांट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, उससे अभी भी नहीं पता कि कैसे काम हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। 1 साल हो गया उसको ऑफिस जाते हुए और उससे नहीं पता है कि कैसे कांट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, वो कैसे काम हो रहा है, इट्स वर्किंग कैसे काम करता है, वो वर्क करता है, उसको नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। सेंटेंस पढ़िए ध्यान से और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, क्या डाउट हो रहा है आपको, कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहेंगे, सब कुछ बताया करिए। क्वेरी कोई हो आपको टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपकी क्वेरी है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, बता सकते हैं वहाँ पर जाकर। देखिए ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ ईयर। ठीक है, फॉर सही लगा है, सिंस नहीं होना चाहिए। फॉर आपका किसके लिए होता है, पीरियड के लिए, सिंस एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो फॉर सही लगा है। ठीक है, हैज़ बीन के बाद ing फॉर्म आ गई है आपकी। एंड ही इवन कांट अंडरस्टैंड, देखिए उसको 1 साल हो गया है, जा रहा है वो ऑफिस, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या ये वर्क कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दोनों चीजें बातें क्या हैं, विरोधाभास हो रहा है दोनों बातों का। तो ये जो एंड दे रखा है, एंड की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, बट हमारा क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट वाला होता है वर्ड, क्या होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास वाला आपका, विरोधाभास वाला वर्ड आपका क्या है, बट यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा पार्ट में आपकी एरर आएगी, द ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ एंड ही, बी वाले पार्ट में जो एंड दे रखा है इसको हटाकर हम लोग बट कर लेंगे कि वो 1 साल हो गया उसको जाते हुए, 1 साल से वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन फिर भी, और फिर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, लेकिन कब लगता है, जब एक पॉजिटिव बात होती है उसके बाद हम लोग एक नेगेटिव बात बोल देते हैं, दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, विरोधाभास करेंगी एक दूसरे का, तब बट का यूज़ करते हैं। एंड तो और हो गया ना, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड, तो एंड हम लोग का यूज़ नहीं करेंगे, कंजंक्शन बट का यूज़ करेंगे। बट ही इवन कांट, लेकिन फिर भी वो क्या है, नहीं समझ सकता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग, कॉन्ट्राडिक्ट का आपका सेंटेंस था, एक पॉजिटिव बात हो रही है, एक बात हो रही है कि वो ऑफिस जा रहा है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, बट लगेगा आपका। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में आपकी बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, एसएससी एमटीएस के जो भी स्टूडेंट्स हैं सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सब लोग वीडियोस देखें। और आपको और वीडियोस देखनी है तो मेरी प्रीवियस पड़ी हुई हैं वीडियोस, मेरी प्लेलिस्ट बनी है ना, सौम्या मैम के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। वोकैब भी मैंने बहुत सारी करा रखी है, शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारी वोकैब्स कराई हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तो ये थे आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, बढ़िया सा कंटेंट लेके आती हूँ आपके लिए, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम निकल जाए आपकी बार एसएससी एमटीएस पार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।